हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में हम लोग एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी ट्रेड में आप एंट्री ले लिए तो कितने प्रकार से आप उस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं, कैसे आप अपने प्रॉफिट को बचाएंगे, कैसे आप अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट होंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में यहाँ पर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मतलब एग्जिट स्ट्रैटेजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मार्केट में ट्रेड करने से पहले। तो मान लीजिए कि किसी स्टॉक में एंट्री लेना है, जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक को या बाई करना है या सेल करना है, तो एंट्री करने के लिए हर कोई एंट्री कर लेगा स्टॉक में। लेकिन जब उस स्टॉक से बाहर निकलना होता है, या तो आपके स्टॉप लॉस पर निकलना हो या जब स्टॉक से एग्जिट होना होता है, उस ट्रेड से एग्जिट होना होता है, तो क्या होता है कि आप ना प्रॉफिट ले पाते हैं मार्केट से, ना ही स्टॉप लॉस ले पाते हैं और आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जिट स्ट्रैटेजी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो करके इस मार्केट से एग्जिट होंगे अपने। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस, मतलब कि इस मार्केट से आप कितने प्रकार से एग्जिट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो होता है इनिशियल स्टॉप लॉस, आपका सबसे प्रारंभिक स्टॉप लॉस जो कौन सा है वो होता है। दूसरा जो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तीसरा जो होता है टाइम स्टॉप लॉस, चौथा होता है इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस, पांचवा जो होता है मॉनिटरी स्टॉप लॉस और छठवां जो होता है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। हर एक के बारे में हम एक्सप्लेन करके बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होता है। मतलब इनिशियल स्टॉप लॉस को आप कैसे उपयोग करेंगे मार्केट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस यदि मार्केट में कुछ है तो इनिशियल स्टॉप लॉस। यहाँ पर दो प्रकार से आप मार्केट में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आप किसी स्टॉक को बाई करते हैं तब भी आप इनिशियल स्टॉप लॉस लगाएंगे, या जब आप किसी स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे। आप जिस कारण से स्टॉक को बाई कर रहे हैं, ट्रेड को बाई कर रहे हैं, ट्रेड को ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक सिंपल सा उदाहरण देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, इस ब्रेकआउट कैंडल पर हम स्टॉक को बाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका लो जो होगा यहाँ पर इसके हाई पर जब हम बाई कर रहे हैं, एक चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पर हम बाई कर लिए। हमारा कारण था कि स्टॉक में जब हम एंट्री ले रहे हैं तो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इसके हाई पर हम स्टॉक को बाई कर रहे हैं। इसके लो का हम इनिशियल स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा प्रारंभिक स्टॉप लॉस। यदि मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं गया, स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं गया और यहाँ से नीचे आकर हमारे इनिशियल स्टॉप लॉस को हिट कर दे रहा है, तो हमें स्टॉक से तुरंत बाहर हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा हम क्यों होंगे कि जो हमारा कारण था, जैसे मान लीजिए कि हम चार्ट पैटर्न पर ट्रेड कर रहे हैं और हमारा चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट है और फेल हो गया, तो हमें तुरंत मार्केट से बाहर निकल जाना है, मार्केट में रुकना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न पर उठा रहे हैं, तो कैंडल स्टिक पैटर्न के हाई को आप बाई किए तो उसका लो जैसे ही टूटेगा तो आपको बाहर निकलना है, उसमें इंतजार नहीं करना कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। दूसरा स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, दूसरा इनिशियल स्टॉप लॉस सेल पैटर्न में कैसे लगाते हैं उस पर बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेड जो है, जिस भी कारण से आप ट्रेड को ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है, बियरिश ब्रेकआउट, यदि आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न पर उठा रहे हैं या किसी इंडिकेटर के इंडिकेट करने पर उठा रहे हैं, तो जब वो कारण, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक को सेल कर दिया और इसका जो हाई है उसके आप इनिशियल स्टॉप लॉस मान लिए, जैसे ही मार्केट यहाँ से यदि नीचे चली गई तो आपको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रही है और जाकर अपने आपकी स्टॉप लॉस को, जो इनिशियल स्टॉप लॉस है, उसे हिट कर दे रही है, तो आपको मार्केट से तुरंत बाहर निकल जाना है। बाहर इसलिए निकलना है कि जो आपका कारण था मार्केट का, जैसे मान लीजिए कि आप चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री लिया और जैसे ही मार्केट इसे हिट कर दी तो आपका जो कारण था ट्रेड में एंट्री लेने का वो तो फेल हो गया, तो आप उसके साथ वहाँ पर रुकना क्यों है, उससे तुरंत आप बाहर निकल जाइए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पर ऐसे उठाए और यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर मार्केट में एंट्री लेने के बाद यहाँ पर नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको क्या करना है कि तुरंत बाहर निकल जाना है। क्योंकि जो आपका कारण है मार्केट में, जिस रीजन से आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब वो तो फेल हो गया कारण, तो वहाँ से तुरंत आपको बाहर निकल जाना है। इंतजार नहीं करना है कि मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जा सकती, नहीं, फिर मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जब हमारा सेटअप तैयार होगा फिर एंट्री करेंगे। लेकिन हमें अपने इनिशियल स्टॉप लॉस को तुरंत रिस्पेक्ट देनी है, तुरंत वहाँ पर बाहर निकलना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप कैसे यूज करेंगे कि जैसे ही आप मार्केट में एंट्री लेने के बाद आप मार्केट में प्रॉफिट में चलने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्टॉक को मैं बाई कर रहा हूँ इस रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट पर, तो यहाँ पर मैं बाई किया, इसके लो का इनिशियल स्टॉप लॉस लगाया और जैसे ही स्टॉक यहाँ से ऊपर ये चली गई तो इसके लो का स्टॉप लॉस खिसका कर मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर लगा दूंगा,
जो कि हमारा कैंडल ऊपर गई है, तो इसका लो स्टॉप लॉस इसलिए लगाऊंगा कि यदि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से यदि नीचे की तरफ भी घूमती है तो हमें लॉस नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहेगा। ऐसे ही जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ पर दूसरी कैंडल बनाकर ऊपर गई, तो यहाँ से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठाकर यहाँ पर इनिशियल स्टॉप लॉस को ख़त्म कर देंगे, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करेंगे। तो दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो लगाएंगे। यदि यहाँ से मार्केट क्या होता है कि ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट यहाँ तक तो बना ही रहेगा जहाँ तक आप मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए हैं। यदि मार्केट में यहाँ तक का प्रॉफिट आप प्रोटेक्ट किए हुए हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो अब मार्केट में और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई रेड कैंडल इस स्टॉप लॉस को हिट करेगी तो आपका प्रॉफिट जो है, इतना प्रॉफिट आपका बचा है मार्केट में, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि स्टॉक को यहाँ पर सेल किए, ब्रेकआउट कैंडल पर सेल करने के बाद इसका हाई आप इनिशियल स्टॉप लॉस रख रहे हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पर दूसरी कैंडल बना रही है तो इसका हाई आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेकेंड कर देंगे और मार्केट को चलने देंगे। फिर जैसे मार्केट तीसरी कैंडल बना देगी तो इसके हाई को आप इनिशियल स्टॉप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेकेंड करेंगे, फिर मार्केट को चलने देंगे। ऐसे ही मार्केट जैसे जैसे नीचे चलती जाएगी तो आपको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इनिशियल स्टॉप लॉस से खिसका कर एक एक कैंडल के हाई पर या लो पर आपको लगाते चलता जाना है। इस स्टॉप लॉस में क्या होगा, जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो आपको मार्केट में पूरा मूवमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मार्केट यहाँ पर मूवमेंट करिए तो आपको यहाँ तक का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते करते बड़े मूवमेंट को आसानी से कैच करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ रही है तो आप यहाँ तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें तो इतना प्रॉफिट आपको बना रहेगा। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस मतलब इसका उपयोग क्यों करना है मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी स्टॉक को किसी भी रीजन से किसी भी कारण से आप बाई कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट पर हम स्टॉक को बाई कर रहे हैं। मैं बार बार ब्रेकआउट पर ही क्यों बात कर रहा हूँ कि मैं आप देखेंगे जितना भी मैं ट्रेड करता हूँ केवल ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करता हूँ। तो आप भी ब्रेकआउट पर ट्रेड कीजिए, और यदि ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं सीखे हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप के 2 वीडियो लगे हुए हैं, उसे आप देख कर आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ही कोई चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, कोई कैंडल ब्रेकआउट देती है तो आप स्टॉक को बाई कर लिए। बाई करने के बाद इसके लो को आप इनिशियल स्टॉप लॉस लगाए। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर न जाकर, मार्केट को यहाँ से चलना चाहिए, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है और कम से कम 6 कैंडल, मिनिमम 6 कैंडल और मैक्सिमम 8 कैंडल या 10 कैंडल आप कैपेसिटी के अनुसार आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए आप वीकली पर कर रहे हैं 15 मिनट, डेली पर जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें उस टाइम फ्रेम की 5 कैंडल, मिनिमम 6 कैंडल, मैक्सिमम 10 कैंडल, उतने कैंडल तक मार्केट का वेट कीजिए। अगर उतने कैंडल में मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गई या तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आई, आपके ना ही स्टॉप लॉस को हिट किया ना ही मार्केट आपके टारगेट की तरफ चली, तो आपको क्या करना है कि मार्केट में तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाना है। जैसे यहाँ पर मार्केट स्टॉप हो गई आपको बाहर निकल जाना है। ऐसा नहीं कि मार्केट फिर क्या होगा कि यहाँ से जब ऊपर चलेगी इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर फिर जब ऊपर निकलेगी तो अब एंट्री लेकर फिर मार्केट में आप चलेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं तो इन सब का स्नैपशॉट ले सकते हैं, जो भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी कैंडल स्टिक पैटर्न है और जितने भी तरह के स्टॉप लॉस आप लोग के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, इन सब का स्नैपशॉट लेकर आप इसे आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने चार्ट पैटर्न पर देख सकते हैं कैसे उसका उपयोग करना है। यहाँ पर 3 और स्टॉप लॉस होते हैं। जैसे एक होता है इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इवेंट आता है, इवेंट मतलब जब भी कोई घटना होती है, तो इवेंट मार्केट में 2 तरह से होते हैं। एक होता है मेजर इवेंट, एक होता है माइनर इवेंट। मेजर इवेंट जैसे बजट आया, बजट के दिन आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है, अपना एक साइकोलॉजिकल बनाना है कि मुझे बजट के दिन ट्रेड नहीं करना है, केवल मार्केट को वॉच करना है, नहीं तो मेरा जो पोजीशन बना हुआ है उसे कम करना है, उसे अधिक करना है, उसे आप बजट के दिन देखेंगे। दूसरा होता है इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है तो मार्केट पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो इलेक्शन के दिन आपको क्या करना है कि मार्केट को ट्रेड करना है कि नहीं करना है, मार्केट को केवल वॉच करना है। यहाँ पर जो तीसरा जो है ग्लोबल इवेंट, जैसे मान लीजिए कोविड-19 आ गया था, ऐसे ऐसे जब ग्लोबल इवेंट आएंगे तो जो भी न्यूज़ आएंगे उस आधार पर मार्केट में आप कैसे स्टॉप लॉस, अपने स्टॉप लॉस का उपयोग करेंगे उसके बारे में आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए ग्लोबल इवेंट आ रहा है तो आप जो भी बाई में पोजीशन बनाए हुए हैं, स्टॉक में आप लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ आपको स्टॉक को बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मेजर इवेंट हो गया, यहाँ पर वार होता है। इसी तरह माइनर इवेंट क्या होता है, कोई क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि तो हर क्वार्टर में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी कोई आ गई तो इस दिन आप देखेंगे, केवल मार्केट में देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे इसके साथ मार्केट में इम्प्रूव करना है अपने आप को।
IIP डाटा हो गया, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कोई कर रही है, कोई फेड्स मीट हो रहा है, तो इन सब के दिन जो माइनर इवेंट है इन सब के दिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होता है। लेकिन जो आप मेजर इवेंट होता है इस दिन आपको मार्केट में पूरा सतर्क होकर केवल मार्केट को वॉच करना है या अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना है, इसके बारे में आपको देखना है। जैसे मान लीजिए बजट के दिन साल भर में एक बार होता है बजट, यहाँ पर इलेक्शन 5 साल में एक बार, ग्लोबल इवेंट कभी कभी आता है, वार कभी कभी होता है, तो इन सब में आपको ज़्यादा सतर्क होकर मार्केट को देखना है, मार्केट में ट्रेड करना है। यहाँ पर जो 5वां स्टॉप लॉस होता है मॉनेटरी स्टॉप लॉस। मॉनेटरी स्टॉप लॉस ऐसा स्टॉप लॉस है जैसे आप अपने मेंटल के हिसाब से, अपने दिमाग से हिसाब से सोचेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई मॉनेटरी टारगेट बना लिए कि मुझे एक दिन में केवल 3000 रुपये ही कमाना है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप बंद, सब कुछ बंद, उससे ज़्यादा लालच नहीं करना है। जैसे मान आप 3000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, वो आपके कैपिटल के ऊपर कि आप कैसे मार्केट के साथ वर्क कर रहे हैं, आपका कैपिटल कैसा है। दूसरा हो गया कि वीकली, जैसे मान लीजिए कि वीकली में आप एक महीने में मुझे केवल 20,000 रुपये बनाने हैं मार्केट से, 25,000 रुपये बनाने हैं, 30,000 रुपये बनाने हैं, तो मॉनेटरी टारगेट हो गया। मंथली टारगेट जैसे आप रख रहे हैं कि मुझे एक महीने में इस मार्केट से केवल 1 लाख रुपये बनाने हैं, उसके बाद आप एक महीने के लिए आप अपने सेटअप को बंद कर देंगे। 1 लाख रुपये बन गया तो अपने सेटअप को बंद, फिर आप मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। ये हो गया मॉनेटरी स्टॉप लॉस हो गया। मॉनेटरी स्टॉप लॉस में आप फिक्स परसेंटेज स्टॉप लॉस टारगेट रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ उससे अगर 1% या 2% मिल गया इंट्राडे में या BTST में, तो मैं इस स्टॉक से तुरंत बाहर निकल जाऊँगा। तो ये हो गया मॉनेटरी स्टॉप लॉस। यहाँ पर जैसे स्विम ट्रेड मैं कर रहा हूँ, तो स्विम ट्रेड में कि जो मैं स्विम ट्रेड ले रहा हूँ इसमें मुझे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में 4 से 5% यदि टारगेट मिल जा रहा है मेरे एंट्री प्राइस का, तो मैं वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाऊँगा। ऐसे ही पोजिशनल में 10 से 15% यदि टारगेट मिल जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पर साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस बहुत महत्व रखता है कि साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं तो आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। तनाव में तो मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, या जो भी आपकी पोजीशन है तो उसे तुरंत आप स्क्वायर अप करके बाहर निकल जाइए, क्योंकि तनाव में दिमाग नहीं काम करेगा और आप ज़्यादा लॉस बुक कर सकते हैं। या कोई फैमिली इशू है आपके घर में, तब उस दिन भी आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको केवल बैठकर मार्केट को वॉच करना है यदि समय मिल गया तो। यदि आप बीमार हैं तो उस समय भी आपको ट्रेड नहीं करना है। यदि आप इन सब का उपयोग करते हैं तो इस मार्केट में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस मार्केट से कैसे प्रॉफिट बनाया जाए और इस मार्केट से एंट्री लेने के बाद कैसे आप एग्जिट होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब तक आप अपने स्टॉप लॉस का जो इनिशियल स्टॉप लॉस है इसका रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे मार्केट में, तब तक आप मार्केट में कभी प्रॉफिट ही नहीं बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। ये जो 3 स्टॉप लॉस होते हैं, इन तीनों का यदि आप रिस्पेक्ट करना सीख गए मार्केट में तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप आसानी से बन सकते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।